हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 ठीक है, आप देखोगे तो उदाहरण नंबर 1 में आप देखोगे। ठीक है, तो आपका 2 पार्ट था। तो पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौनों को निर्मित करता है। यानी कि एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौना वो बनाता है, यानी कि निर्मित करता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, ठीक है, ये घटाने पर से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है ना। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। ठीक है, एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना आपका 750 रुपए थी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, हम उस दिन एक दिन यानी कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जो आपको फैक्ट्री में एक दिन के लिए आपको कुछ खिलौने बना रहा है, उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। और आपका कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमने सबसे पहले एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और लास्ट मैंने आपको रूल बताया था, लास्ट में जो आपका पूछा होता है, ठीक है, उसी को हम एक्स के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका कंडीशन दिया होता है प्रश्नानुसार, उसके हिसाब से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, फिर हम द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से हम हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि ही पढ़ा है। ठीक है, 2 मेथड और आपका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपका क्या दूसरा मेथड आपका क्या है, पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हो और द्विघात सूत्र से हल कर सकते हो। यानी कि 3 मेथड टोटल आपका है हल करने का द्विघात समीकरण का। ठीक है, लेकिन हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो आपका अब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है ना। अब सबसे पहले जो आपका पूछा उसके हम एक्स के रूप में मान लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे, हल में मान लेंगे माना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा रहेगा उससे हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको रूल बताया। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। उस दिन मतलब एक दिन, जो आपका फैक्ट्री है यानी कि कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण कर रहा है, वही आपका खिलौनों की संख्या आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं हम। ओके, एक्स है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक अब तक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यानी कि फर्स्ट शर्त से आप चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त से आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से आपको फर्स्ट शर्त स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ये आपका फर्स्ट शर्त है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फर्स्ट शर्त है। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त हम कैसे लिखेंगे, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये आपको दे रखा है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दे रखा है। ठीक है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। ठीक है, यानी कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो हमने घटा दिया। ठीक है, हमने घटा दिया। घटाने पर क्या है ना, अगर जोड़ने पर कहता है तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो हमने बराबर का ये साइन लगा लिया। ठीक है, स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट वाइज में हमने इसको बता दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर हमने इसको लिख लिया। ठीक है, यही आपको फर्स्ट शर्त यहाँ से यहाँ तक आपका दे रखा है, इसी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में, ठीक है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, ये बराबर है आपका कितने में से, 55 में से घटाने पर कितना घटाएंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। ठीक है, तो हमने ये कितना माना, हमने एक्स माना। देखो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने एक्स माना, तो इसको इसके संख्या में एक्स लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। बस थोड़ा सा ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, 55 माइनस एक्स, ऐसे आपको अब आपका फर्स्ट शर्त से समझ में आ गया ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स रुपीज आ गई, मूल्य है तो यानी कि रुपीज में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमने निकाले एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या आपको पूछा था, हमने एक्स मान लिया। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स, ये आपका फर्स्ट शर्त यानी क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब हम सेकंड शर्त यानी एक दिन के लिए हम चलते हैं। सेकंड शर्त आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपए थी। ठीक है, ये आपका सेकंड शर्त है, एक दिन में कुल निर्माण लागत। ठीक है, तो बराबर खिलौनों की संख्या
इंटू खिलौनों का मूल्य बराबर क्या दे रखा है आपका 750 रुपये। अब हमारा ये वाला फार्मूला हमने क्यों लिख दिया 750 के, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, ये तो किसी फैक्ट्री की बात कर रहा है। मान लो आपकी फैक्ट्री है, एक दिन में ठीक कुछ खिलौनों का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, कुछ खिलौना बना रहे हो, ठीक है। तो बनाने में ठीक है कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो पैसा यानी खिलौने का मूल्य, जाहिर सी बात है कितना पैसा लगेगा, और पैसा यानी कितना खिलौना बनाओगे, यानी कि उसकी संख्या खिलौनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, पैसा और खिलौनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल आपका लागत आ जाएगा। जाहिर सी बात है कुल आपका लागत आ जाएगा। वही मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अपने आप से एग्जाम्पल लेके आप सोच सकते हो, ठीक है। तो हमारा लिख दिया 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये, ठीक है। यानी खिलौनों की संख्या में से खिलौनों का मूल्य मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कुल निर्माण लागत आ जाएगा एक दिन के लिए, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि खिलौनों की संख्या क्या आपका एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या x है, तो मैंने x लिख दिया, इंटू खिलौने का मूल्य क्या है प्रत्येक खिलौने, यानी कि एक दिन के लिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है आपका 55 माइनस x, तो हम 55 माइनस x लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर 750 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको जीरो हमेशा दाएं पक्ष में बनाना होता है क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के फॉर्म में बनाना है। ये आपका द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। दाएं पक्ष आपको हमेशा जीरो बनाना होता है, ठीक है। तो हम इसको जीरो बनाएंगे, यानी कि ये आपका दाएं पक्ष में 750 है, बाएं पक्ष में आएगा माइनस 750 के साथ आएगा, ठीक है ना, बराबर जीरो। देखो ये जीरो बन गया आपका, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम प्लस 55 ले लेते हैं, ठीक है। 55x कुछ नहीं लिखा होता तो आपको प्लस मानते हैं, ठीक है ना। ये माइनस 750 का ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार है, ठीक है। लेकिन अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो आपका प्लस हो जाएगा 750 बराबर जीरो। ये आपका दीर्घात। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। हमें सबसे पहले दीर्घात समीकरण ही बनाना था, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के फॉर्म में ही बनाना था, ठीक है। तो हमने दीर्घात समीकरण हमने बना लिया, ठीक है। abc आपका वास्तविक संख्या है जहां पर आपका a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। a बराबर जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा, तो आपका दीर्घात समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला फॉर्म आपका बन गया, ठीक है, दीर्घात समीकरण में। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। इन दीर्घात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि से, और x का आपका 2 मान आएगा, इसमें पुट कर देंगे तो आपका एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका। अब हमारा जो दीर्घात समीकरण आया है, ठीक है, इसको हम हल करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमने क्या प्रोसेस बता रखा है, ठीक। सबसे पहले हम जो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इसको, ठीक है। जो x का गुणांक होता है आपका 55 है, ठीक है। तो हम इस गुणांक को प्लस साइन में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस जो भी आपका साइन होता है यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो x का गुणांक होता है हम इसको ब्रैकेट में लेके चलते हैं, ठीक है। x का गुणांक माइनस 55 है, लेकिन हम इसको प्लस 55 ब्रैकेट में लेके चलेंगे, आपका माइनस साइन बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करने का रूल मैंने आपको बता रखा है। 750 बराबर जीरो, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है, ठीक है। ओके, अब देखो दूसरा रूल आपका क्या था, पहला रूल आपका यही था, ठीक है। एक्स का जो गुणांक होगा उसको प्लस साइन के साथ ब्रैकेट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या आपका रूल है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, ठीक है, अचर पद के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 मानते हैं, यानी कि 1 गुणे 750, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद का गुणांक, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 750 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो, ठीक है। ये आपका पहला रूल है, सेकंड रूल है, ठीक है। अब थर्ड रूल आपका क्या है, अब 750 आपका आ गया। अब 750 को दो संख्या में ऐसे हमें तोड़ना है जो गुणा करने पर आपका, ठीक है, 750 आ जाए, ठीक है। और फिर दो संख्या जो आपका मिलेगा गुणा करने पर 750 जो मिलेगा उसको हम जोड़ने पर, ठीक है, आपका 55 आ जाएगा। ये आपका प्लस साइन है, यानी दोनों संख्या पर जो मिलेगा जोड़ोगे तो आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन आता है, दोनों संख्या को माइनस करने पर आपका 55 आता है, ठीक है। यानी कि जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, आपका 55 आना चाहिए दोनों संख्या का, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले ये आपको बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यानी कि बड़ी संख्या आपका मिल गया, तो बड़ी संख्या जब मिल जाता है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालो 750 का, 2 से कट जाएगा आपका, तो 2 से आपका कटेगा 375 बार में जाएगा आपका। फिर 3 से कटेगा आपका, 3 से कटेगा तो आपका कितना बार, 125, 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 5 15, यानी
25, फिर इसके बाद कितने बार में जाएगा 5 से जाएगा, तो ये कितने बार 25 बार में, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा ना, फिर कितना 5, ठीक है। फिर कितने जाएगा आपका 5 से एक बार में जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 750 का ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 750 का ऐसे लिख सकते हैं, 750 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही हमने लिखा। देखो 2 3 5 5 5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके, अब हमें ये कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या। अब 5 संख्या को हमें 2 संख्या में कन्वर्ट करना है। 2 संख्या को ऐसे कन्वर्ट करना है हमें कि गुणा करने पर आपका 750 आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन जोड़ने पर आपका 55 या घटाने पर आपका 55 आ जाए, ठीक है। कोई एक घटाने या जोड़ने पर आपका 55 आना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे हम, 2 3 6, ठीक है, 6 5 30, ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया 30, 25 25, ठीक है, यानी 30 का गुणा 25 के साथ करोगे तो आपका 750 ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब 30 प्लस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 प्लस 25 करोगे तो आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। और 30 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन हमें तो 5 चाहिए ना, हमें तो 55 चाहिए। देखो 55 जो ब्रैकेट में प्लस है ना साइन है ना, तो 55 हमें चाहिए, प्लस 55 चाहिए, तो 55 के स्थान पे हम लिखेंगे 30 प्लस 25। यही रूल मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 1 में भी आपको करा रखा है। ऐसे ही आपको करोगे तो कभी भी गुणनखंड विधि से आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 30 55 के स्थान पे 30 प्लस 25 लिख देंगे, ठीक है। तो लिख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर माइनस 55 के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 ब्रैकेट बंद कर दो, x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 720 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो या तो ये ऐसे लिखो, ये वाला दिखा समीकरण, ये वाला दिखा समीकरण, आपका दोनों आपका एक ही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x फिर माइनस 25x को जोड़ोगे तो माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, दोनों का बात आपका एक ही है। बस हम कॉमन निकालने के लिए और x का मान निकालने के लिए ये इतना प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया दो का अलग अलग करके ले लेते हैं कॉमन निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका, x कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो x कॉमन लो, एक्स स्क्वायर से x कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा आपका, एक x कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना बचेगा, x बचेगा आपका सिर्फ, ठीक है ना। अब देखो 30x से x कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा, 30 बचेगा, माइनस 30 बचेगा। देखो माइनस 30 में से x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस x कॉमन लेना है ना, तो कितना आ जाएगा, x से x कर दिया, माइनस 30 आपको बच जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कॉमन लेते हैं, ठीक है, मैंने रूल बता रखा है ऐसे कॉमन लेने का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फिर माइनस, अब सेकंड वाले में जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसा हमें कॉमन लेकर चलना है जो आपका x माइनस 30 ही आपका बचे, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम कितना कॉमन ले लें, 25 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, इसमें माइनस 25x प्लस 750 है, ठीक है। तो माइनस 25x कॉमन ले लोगे, ठीक है, माइनस 25x कॉमन लोगे तो माइनस 25x को डिवाइड करना पड़ेगा ये वाली संख्या से, ठीक है। आपका कट के कितना आ जाएगा, अब इतना आ गया ना। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस 25x प्लस 750 में से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा कॉमन लेना है जो आपका x माइनस 30 ही बचे, ठीक है। ये वाला आपको, ये भी रूल मैंने आपको बता रखा था, तो कॉमन ध्यान से लेना है आपको, ठीक है। देखो 25 कॉमन ले लोगे, माइनस देखो x आपका प्लस x है, ठीक है, इसमें से ऐसा कॉमन लेना है यानी कि माइनस 25 आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो यानी कि माइनस 25x में से आप माइनस 25 कॉमन लोगे तो माइनस 25 से माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका प्लस x बचेगा, तो वही हम प्लस x यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस 25 का हमने कॉमन लिया तो आपका कितना बच रहा है, x बच रहा है, तो हम x लिख दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही आएगा, देखो अभी करेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस और प्लस यानी कि 750 कितना कॉमन लिया हमने, प्लस माइनस 25 लिया, ठीक है। तो काटोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। काट के देखना आप माइनस 30 आएगा, ठीक है। तो हम माइनस 30 लिख देंगे, ठीक है। यही वाला आपको चाहिए, x माइनस 30 यहाँ भी आना चाहिए, x माइनस 30 यहाँ भी आना चाहिए बराबर 0, ठीक है। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें ये करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना। बस हम कॉमन निकालने के लिए ये करते हैं प्रोसेस। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर से कॉमन निकालेंगे। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखो x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है, तो हम लिख लेंगे, देखो x माइनस 30 हम कॉमन निकाल लें, x माइनस 30
तो x बचेगा, फिर ये -25 बचेगा बराबर 0। इसको ऐसे इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो x - 30 हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में आपका, तो दोनों में निकालोगे तो आपका कितना बचेगा x - 30 हमने कॉमन निकाल लिया। देखो ये कितना है x - 30, तो x - 30 हमने कॉमन निकाला तो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा यानी कि x बचेगा। ऐसे हम इसमें निकालेंगे x - 30, तो ये वाला कट जाएगा आपका, डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा यानी -25 बचेगा, तो -25 हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको बता भी रखा है। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब x - 30 बराबर 0 कर लो एक बार, x - 30 बराबर 0 कर लो, और x - 25 बराबर एक बार 0 कर लो, ठीक है। तो आपको x का मान आ जाएगा, x बराबर एक बार +30 आ जाएगा, x बराबर आपको 25 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यानी x का मान 30 आ गया, x बराबर 25 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा ये द्विघात समीकरण से x का जो मूल आया आपका, ठीक है, ये आपको मूल बोलते हैं इसे, ठीक है ना। जो आपका 2 मान आया इसमें पुट कर देंगे एक एक करके, तो आपका वो संख्या आ जाएगी। यानी एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपका x बराबर 30 है और 25 है, ठीक है। और फिर उसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य में पुट कर देंगे x का मान, तो आपका आ जाएगा। तो इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ से हम x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने x माना था, ठीक है। यदि आपका x बराबर कितना 30 हो, ठीक है, x बराबर 30, और सेकंड आपका क्या x बराबर 25, ठीक है। दो केस आपका हो सकता है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x बराबर 30 भी हो सकता है, x बराबर 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक एक दिन में प्रत्येक खिलौने का मूल्य आप कैसे निकालेंगे, यदि x बराबर 30 है, यदि x बराबर 30 है तो आपका खिलौनों की संख्या क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा 55 - x, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 55 x के स्थान पे 30 रख देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 55 में से 30 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 25 आएगा, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपका कितना आ जाएगा 25 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x बराबर 30 है, यानी एक दिन में आपका 30 खिलौना बना रहा है, ठीक है, तो उसे प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा आपका, ठीक है, 25 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे हम निकाल लेंगे इसका सेकंड वाला, यदि x बराबर 25 यानी एक दिन में 25 खिलौना बना रहा है तो उसका मूल्य क्या होगा एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए निकालेंगे आपको 55 - x, ठीक है। तो 55 - x यानी 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 30, ठीक है ना। यहाँ से आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये आपका 25 रुपये आ गया, ये आपका 30 रुपये आ गया। कहने का क्या मतलब था, देखो क्वेश्चन समझो एक बार फिर। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x हमें माना था, ठीक है, यानी कि एक दिन में आपका 30 खिलौना बना सकता है और 25 भी खिलौना बना सकता है, यहाँ से हमने निकाला है, ठीक है। और जो एक दिन में 30 खिलौना बना रहा है, ठीक है, उसका यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य एक दिन के लिए क्या आ जाएगा 55 - x, यानी कि x के स्थान पे 30 रखोगे यानी कि 25 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में 30 खिलौना बना रहा है तो उसका एक दिन के लिए मूल्य कितना, एक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा आपका, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना 25 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम x बराबर 25 के लिए भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको उतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा यही आंसर है, ठीक है ना। यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। यही आपका पूछा था, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में बताना था, बस हमें ये पूछना था। x बराबर 30 और x बराबर 25 निकालने के लिए पूछा था, मूल्य नहीं पूछा था आपका, ठीक है, बस संख्या आपको पूछा था। तो हमने मूल्य भी निकाल लिया था, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी क्वेश्चन में पूछता तो आपको निकालना पड़ता, ठीक है, लेकिन मैंने निकाल के आपको बता दिया है। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।